सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देख पाते हैं। दरअसल मैक्स एक ब्लाइंड लड़का है जो अपनी मां नीलिया के साथ एक जंगल में रहता है। लेकिन तभी हम जंगल में एक क्रिएचर को देख पाते हैं जो किसी जानवर को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। एक दिन जंगल में जाने से पहले मैक्स अपनी कमर पर एक रस्सी बांध लेता है ताकि वो अपने घर पर वापस आ सके। नीलिया ने उसे इस तरह से ट्रेन किया था जिससे वो अंधा होने के बाद भी अपने लिए लड़ सकता था। मैक्स अपने सभी ट्रैप्स को चेक करता हुआ अपने शिकार को ढूंढ लेता है और वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर नीलिया मैक्स से शिकार के 2 टुकड़े करने को बोलती है, एक हिस्सा अपने लिए तो दूसरा हिस्सा उसे जंगल में फेंकने को बोलती है, जिससे मैक्स बिना कुछ पूछे दूसरे हिस्से को जंगल में फेंक देता है और वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। एक दिन नीलिया मैक्स को बताती है कि आज उसके डैड का जन्मदिन है जिससे हम सब नदी के पास घूमने जाएंगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि नीलिया जंगल में किसी चीज से डर रही थी और मैक्स के पूछने पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वो दोनों नदी से मछलियां पकड़ने लगते हैं, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगती, जिससे मैक्स अपने बनाए जाल को देखने चला जाता है। लेकिन उसे जंगल में एक चेन मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर नीलिया आ जाती है और मैक्स को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ हम नीलिया को देख पाते हैं जिसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी, जिसे सुनकर मैक्स को अपनी मदर की चिंता होने लगती है। लेकिन नीलिया उसकी बातों को अनसुना कर उसे घर में ले जाती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर लूकस का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और नीलिया मैक्स को सुलाने ले जाती है, जहां वो उसे एक कहानी सुनाती है जिसमें मैक्स की तरह एक छोटा बच्चा एक जंगल में खो जाता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो लड़का काफी डर जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक क्रिएचर आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा भागते हुए अपने घर आ जाता है। इसके बाद कहानी खत्म कर नीलिया मैक्स के कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद नीलिया उसी जंगल में चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अब मैक्स काफी बड़ा हो गया है। नीलिया ने जाने से पहले मैक्स के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी जिसे मैक्स हमेशा सुना करता था। उस रिकॉर्डिंग में नीलिया पहले तो मैक्स से माफी मांगती है और वो उसे 3 रूल्स के बारे में बताती है, जिसमें पहला रूल था कि उसे अपने और जंगल दोनों के लिए शिकार करना होगा। दूसरे रूल में अगर वो कभी भी बहुत निराश हो जाए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी होगी। तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये था कि उसे अपनी रस्सी को किसी भी हालत में नहीं खोलना होगा। नीलिया के चले जाने के बाद मैक्स सभी नियमों को सही से पालन करता था। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में जाता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता, जिससे वो नदी से कुछ मछलियां ही पकड़ लेता है। पिछले 2 दिन से उसके ट्रैप में एक भी शिकार नहीं फंसा था, जिससे उसे ड्राई फ्रूट ही खाना पड़ता है। लेकिन तभी उसे जंगल से एक क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए मैक्स उस जंगल की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे उसके घर से नीलिया की आवाज आती है, जिससे मैक्स घर वापस आ जाता है और उसी रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और मैक्स अपने घर के बाहर बैठा था, लेकिन तभी उसे जंगल से उसके पालतू बकरी की आवाज आती है, जिस आवाज का मैक्स पीछा करते हुए जंगल के किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी बकरी को किसी चीज ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और तभी कोई चीज उस बकरी को जंगल में खींच ले जाती है, जिसे देखकर मैक्स बहुत डर जाता है। अगली सुबह वो बहुत ही डरा हुआ था, जिससे वो जंगल में नहीं जाता। लेकिन अगले दिन वो हिम्मत करता है और जंगल में चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि आज भी उसके सभी ट्रैप्स खाली पड़े थे और थोड़ी ही देर बाद उसे गोली चलने की आवाज आती है। पास आने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक हिरन मरा है। लेकिन तभी वहाँ पर वो शिकारी भी पहुँच जाता है, जो मैक्स को उसके शिकार से दूर रहने को बोलता है। लेकिन मैक्स तो घबराते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे वो शिकारी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब मैक्स को होश आता है तब वो शिकारी उसे बताता है कि तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे अपना नाम हैंक बताता है और वो मैक्स की कमर में लगी रस्सी से उसे उसके घर पर ले आया था और वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि मैक्स कैसे इतने सालों से इसी जंगल में रह रहा है, जिससे हैंक्स मैक्स की मदद करना चाहता था।
लेकिन मैक्स उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। रात होने पर मैक्स जंगल से लकड़ियां लेने चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर हैंक उसके घर में चोरी करने लगता है। लेकिन तभी उसे नीलिया की बुक मिलती है, जिसे लेकर हैंक घर के बाहर आ जाता है। और अब तक मैक्स भी घर पर वापस आ गया था, जिससे हैंक उस बुक को एक शेल्फ पर रख। रात में हैंक मैक्स से कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ ज्यादा सामान नहीं है जिससे तुम इस जंगल में मारे जाओगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सेफ जगह पर छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैक्स तो उसकी बातों को मना कर देता है और वो दोनों सोने चले जाते हैं। सोते हुए उन्हें जंगल से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे हैंक अपनी गन लेकर जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक जानवर को किसी क्रिएचर ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ के पीछे किसी के होने का एहसास होता है, जो कि वही क्रिएचर था। हैंक डरते हुए उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो क्रिएचर तेजी से उस पर झपट पड़ता है। हैंक किसी तरह अपनी जान बचाकर घर में वापस आ जाता है। इधर घर पर मैक्स भी बहुत डरा हुआ था। हैंक के पूछने पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अगली सुबह हैंक मैक्स से उसी क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन मैक्स उसे कुछ नहीं बताता, जिससे हैंक उसके मीट को ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए उसे एक टेक्निक सिखाने को बोलता है, ताकि उसे सर्दियों में शिकार के लिए भटकना ना पड़े। लेकिन उसके लिए उन्हें एक चेन की जरूरत थी, तो मैक्स उसे चेन के बारे में बताता है, जिसे उसने बचपन में देखा था। इसके बाद वो दोनों जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर मैक्स चलते हुए अपने ट्रैप से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर हैंक मैक्स से बहुत इम्प्रेस होता है। कुछ देर बाद उन दोनों को वो चेन मिल जाती है और हैंक एक कटर से उस चेन को काटने लगता है और अपना काम खत्म करके वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। इधर हैंक उस चेन को बांध देता है और मैक्स एक मीट के टुकड़े को जंगल में फेंकने चला जाता है। उसे ऐसा करते देखकर हैंक उससे कारण पूछता है, तो मैक्स उसे बताता है कि मैं दो लोगों के लिए शिकार करता हूँ, एक खुद के लिए तो दूसरा जंगल के लिए। हैंक को ये बात काफी अजीब लगती है। हैंक मैक्स से कहता है कि अगर तुम उस क्रिएचर को हमेशा खाना देते रहोगे तो वो इस जंगल से कभी नहीं जाएगा। तुम्हें उसके लिए भी एक ट्रैप लगाना चाहिए, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैक्स उसे पूछता है कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, मैं तो खुद एक रस्सी से बंधा रहता हूँ, जिससे हैंक एक कपड़े की मदद से उसकी रस्सी को बड़ा कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक बड़े से ट्रैप को लेकर जंगल में चले जाते हैं। बात करते हुए दोनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वो क्रिएचर मैक्स को खींचकर जंगल में ले जाता है। उसे बचाने के लिए हैंक उसके पीछे भागता है और किसी तरह उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब मैक्स भी बहुत डर गया था, जिससे वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। मैक्स बहुत घबराया हुआ था, जिससे हैंक मैक्स को उसकी मदर की बुक सुनाता है, जिसमें नीलिया ने मैक्स के बचपन की सारी बातें लिखी थी। पढ़ते पढ़ते हैंक रुक जाता है, क्योंकि पेज पर नीलिया ने एक सिंबल बनाया था, जिससे फॉलो करते हुए हैंक को पता चलता है कि एक दिन नीलिया और उसके पति के बीच लड़ाई हो गई थी। गुस्से में आकर लूकस ने मैक्स को छीन लिया था, जिससे मुझे उसे बचाने के लिए अपने पति को जान से मारना पड़ा। इस बात को जानकर हैंक काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, जहां हैंक अपनी बंदूक लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वहां उसे झाड़ियों में एक टेंट नजर आता है, जिसे नीलिया ने अपनी बुक में ड्रॉ किया था। इसके बाद हैंक उस ट्रैप को उसी जगह पर सेट कर देता है। इधर मैक्स भी उठ गया था और हैंक को चारों ओर पुकारता है, लेकिन हैंक का कोई जवाब ना मिलने पर मैक्स बहुत मायूस हो जाता है। लेकिन तभी उसे जंगल से गोली चलने की आवाज आती है, जिसे मैक्स जंगल की ओर भागता है और उसे रास्ते में हैंक का बैग मिलता है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी होने की वजह से वो और आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन अब मैक्स उस रस्सी को निकाल फेंकता है और हैंक तक पहुंच जाता है, जहां पर हैंक की लाश पड़ी थी। लेकिन तभी मैक्स के सामने किसी चीज की आहट होती है और हम मैक्स की मॉम नीलिया को देख पाते हैं, जो अब एक क्रिएचर में बदल चुकी थी। इसका मतलब नीलिया ही वो क्रिएचर थी जो इस जंगल में सभी जानवरों और हैंक को मारा था। वो मैक्स पर अटैक करने आगे बढ़ती है, लेकिन मैक्स अपनी मॉम के टेप को सुनने लगता है। मैक्स बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो सॉन्ग सुनने के बाद नीलिया भी शांत हो जाती है और वो भी वही सॉन्ग गाने लगती है, जिससे मैक्स को पता चल जाता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी मदर है।
मैक्स उसके पास जाता है और वो क्रिएचर दूर से उस पर झपट पड़ती है। लेकिन इसी बीच मैक्स नीलिया पर एक चाकू से हमला करता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि नीलिया के मरते ही मैक्स भी एक क्रिएचर में बदलने लगता है, जहां हम उसकी आंखों का रंग को बदलते हुए देख पाते हैं और आखिरकार मैक्स भी एक क्रिएचर में बदल जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर एंड